ओ हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो आज का जो मैं टॉपिक सिंपल सा लेकर आई हूँ वो सब रिलेट करेंगे उससे कि ना हम वीडियोस देख देख के ना इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, वैसे ही क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। हाउस होल्ड कोर्स अपने वैसे ही करने लग जाते हैं कि यार इनके घर कितने साफ है, हमें भी अपना घर साफ रखना है। तो पूरे दिन ना हम साफ सफाई में ही निकाल देते हैं। तो फिर ना हम भी वैसे ही अपना घर क्लीन रखना लग जाते हैं, और सही में हमें अपना घर क्लीन रखना बहुत अच्छा लगता है। पर क्लीनिंग इतना बड़ा टास्क है नहीं वैसे, पर वो हमारा पूरा दिन ले लेता है। हम पूरे दिन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एंड ऑफ द डे ना हम एग्जॉस्टेड फील करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते। हमने सिर्फ पूरा दिन क्या करा, सिर्फ घर के कोर्स में ही निकाल दिया। अपने लिए टाइम नहीं निकालना, तभी हम एग्जॉस्ट फील करते हैं। अगर हम अपने लिए टाइम निकालेंगे ना तो हमें घर के काम भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। तो मैंने कहीं पढ़ा था ना कि घर के काम जो है ना करने चाहिए और करना जरूरी भी है, ठीक है। पर उसको अपनी लाइफ का ना एक 30% का वर्क लेके चले, 30 या 40% का। बाकी टाइम आप अपने लिए भी निकालिए, तो वो भी जरूरी है। इससे आप क्या रहेंगे, एक आप में एनर्जेटिक फील करेंगे, एक खुश रहेंगे। तो ये सारी चीजें भी ना बहुत जरूरी है। तो इनकम एक कमाई है, इनकम नहीं ले सकते तो अपने लिए कुछ टाइम निकालिए। इनकम जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम कमाना जरूरी नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि कमाने के लिए आप दूसरा काम करें, अपने आप को खुश रखने के लिए दूसरा काम करें। तो इसी टॉपिक के ऊपर ही बस मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो पॉइंट्स ऐसे कुछ शुरू हो रहे हैं। घर संभालने वाली महिलाएं किसी भी परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है। वह बिना किसी सैलरी के 24 घंटे काम करती है। आज के इस दौर में होम कोर्स के लिए सिर्फ घर के काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि खुद के समय निकालना भी जरूरी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी बेहद जरूरी है। जैसे कि जो मैंने शॉर्ट में आपको बात की है ना, वो मैं आपको सारी बात अब पॉइंट्स में बता रही हूँ, और कुछ और भी चीजें उसमें और ऐड ऑन होती जाएंगी। तो पहले जो पॉइंट एक आ रहा है हमारा, दमदार शुरुआत, इंट्रोडक्शन। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो ये प्रणाम तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ, पर ये है कि मैंने जैसे नोट डाउन करा ना, मुझे आदत है वैसे ही पढ़ने की। अपनी पहचान बनाइए। सबसे पहला पॉइंट जो आता है ना, अपनी पहचान बनाइए। आज हम समाज के उस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरे घर को संभालता है, जो कि है हाउस वाइफ। उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं ना। लेकिन अक्सर खुद को भूल जाती है, हम वाकई में अपने आप को भूल जाते हैं। यही बात मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि हम अपने घर के काम में अपने आप को भूल जाते हैं। खुद के लिए समय निकालना जरूरी है। सेल्फ केयर, टाइम फॉर वन सेल्फ। मल्टीटास्क भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं पर अपना ध्यान नहीं रखते। खुद के लिए टाइम निकालें, खुद को आराम और मानसिक शांति दें। जिससे क्या होगा, आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी और आप खुश रहेंगे। बर्नआउट से बचे, जो मैं आपको पहले भी बोल रही थी, एग्जॉस्ट मत करिए अपने आप को। 30 मिनट का ब्रेक ले, बुक्स पढ़े, वॉक कर कर आए। उससे आपको सुकून मिलेगा। जो आपको ड्रिंक में पसंद है, गर्म पानी पिए, चाय पिए, कॉफी पिए, कॉफी डेट पे जाएं, फ्रेंड्स के साथ जाएं। तो मतलब अपने लिए टाइम जरूर निकालें। उसके बाद जो हमारी बात आती है, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम की भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, पर मैं आपको ये कह रही हूँ, खाली इनकम कमाने के लिए काम नहीं करना है। पर इनकम कमाने से क्या होता है, आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। अपने लिए टाइम निकालने से ही भी कॉन्फिडेंस आता है। सिर्फ कमाने से कॉन्फिडेंस तो आता ही आता है, पर अगर आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं ना, जैसे कि मैंने अगर वीडियो बनानी स्टार्ट करी है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ। तो उससे भी ना आप देखेंगे आप में कितना डिफरेंस आएगा। खुश रहेंगे हम, खुश रहना बहुत जरूरी है। तो ये छोटी सी बात पता नहीं हम लोग क्यों नहीं समझ पाते। तो फाइनेंशियल खुद पैसे कमाते रहे, थोड़े से जोड़े, खर्च करें। अपने कमाए हुए पैसों का ना मजा कुछ अलग होता है। कुछ हमें पैसों की कमी नहीं है, ना हमें कभी आए कमी, टचवुड।
पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। देखो लाइफ में आपके क्या क्या है हमें कुछ नहीं पता, तो थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, बच्चे भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ करें। आजकल बच्चे ना हाउस वाइफ मतलब मम्मी से खुश रहते हैं, पर बच्चे भी चाहते हैं आजकल के कि हमारी मम्मी कुछ काम करे। मतलब खुश है बच्चे, पर कभी कभी ना हमें कुछ बात बच्चों की ऐसी चुप जाती है, बड़ों की भी चुप जाती है, जिससे लगता है यार हमने क्यों नहीं हम कुछ काम करा, हम क्यों सिर्फ घर का काम करते रहते हैं। और आजकल मोस्टली वुमेन्स जो हाउस वाइफ हैं वो कुछ ना कुछ अर्न कर रही हैं। वो ऑनलाइन जॉब्स कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। ऑनलाइन आप देख रहे हो ये मीशो हॉल और इन सब पे वीडियोस बना रही है, घर के कोर्स की वीडियोस बना रही है। तो कुछ ना कुछ वो सब करना स्टार्ट कर चुकी है जब से ये कोरोना का टाइम आया था ना उसके बाद से, और करना भी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपको भी मोटिवेशन मिलती है और आपकी रिस्पेक्ट भी मिलती है, जो मुझे लगता है, और आपको अच्छा लगता है इंडिपेंडेंट होना। अपनी इच्छाओं को पूरा करें, जो भी आपके मन में है ना वो सब कुछ करें। ये मत सोचा अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर मैं कर लूंगी, ये चीज कभी मत सोचिए। जो मन आज करने का ना उसे करें, टाइम निकल जाएगा, अपने आप निकालने की कोशिश करेंगे तो। घर बैठे शुरुआत करें, जैसे कि मैंने बोला था घर बैठे आइडियाज कुछ भी करें। कुकिंग में इंटरेस्ट है, कुकिंग तो आप लोग कर ही रहे, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, ट्यूशन ले सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन आप कॉस्मेटिक का कर सकते हैं, अपनी अपने जो मेकओवर आप करते हैं आप उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है ना, जो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा नहीं भी कर सकते ना तो आप कर करके सीख जाएंगे। अब जैसे मुझे वीडियोस बनानी नहीं आती, मैं हम भी तो वीडियोस बना रहे हैं ना, सीख रहे हैं, गलतियां करेंगे, फ्रेंड्स बताएंगे, मेरे साथ बैठे मेरी वीडियो देखेंगे, कोई तो देखेगा ना। मैं ये कहती हूँ 10% भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं ना मैं बहुत खुश हूँ। कुछ शायद से मैंने कोई अच्छी बात बोली होगी, कभी तो बोली होगी। अगर आपको बेकरी की आइटम बनानी आती है तो होममेड बेकरी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल लोग जोमेटो का भी होम से स्टार्ट कर रहे हैं, टिफिन सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप इनकी डिटेल में कहेंगे कि क्या क्या चीजें हम घर से कर सकते हैं तो हम उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं, उस पर भी बात कर सकते हैं। तो कुछ ना सीखते रहना चाहिए लाइफ में। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आती हूँ ना, जो एक पॉइंट देखो, इसके अंदर एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, घर की चार दीवारी को संभालना आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। लेकिन उस चार दीवारी के बाहर अपने सपनों का आसमान ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। तो कितनी अच्छी बात है। एक बार मैं सोच रही हूँ फिर से ये लाइन बोलूं, फिर से आप अच्छे से सुने। घर की चार दीवारी को संभालना आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। लेकिन उस चार दीवारी के बाहर निकलना, अपने सपनों को जीना, आसमान ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी कोई और नहीं ले सकता, ये तो आप ही लेंगे ना अपने लिए। आपकी जिम्मेदारी कोई क्यों रहेगा? आप खुश रहोगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने आप को खुश रखना ना ये आपका काम है, किसी और का काम नहीं है आपको खुश रखना। तो अपनी खुशी आपको अपने आप ही ढूंढनी है। तो खुद के लिए समय निकालें, एक्स्ट्रा इनकम करके देखें, कुछ भी करें पर सिर्फ घर का काम ना करें, अपने लिए भी कुछ करें। बस एट लास्ट इसका कंक्लूजन यही निकलता है, कुछ भी आइडियाज निकालें, कुछ भी करें, जो आपकी हॉबी है उसे कंप्लीट करें। जो आपने बहुत टाइम पहले छोड़ दी है या आपका मन है करने का तो उसको करें। लाइफ एक ही बार मिलती है, उसको अच्छे से एंजॉय करें, खुश रहें। तो ये छोटी सी स्पीच, जो ये बात मैंने सिंपल सी कही है, सबको पता है, पर फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, बस सोचते ही रह जाते हैं। ये मैसेज सिर्फ उनको ही है कि सोचते ना रहें, टाइम है, वक्त रहते कर ले। आगे का वक्त क्या आ रहा है हमें पता नहीं, तो आज में जिए, कल की चिंता ना करें। तो बाय।